हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में आलोक इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप सबसे पहले वीडियोज़ को देख पाएँ। तो आलोक इंडस्ट्री लिमिटेड के अंदर हम लोगों को कई दिनों से नहीं बल्कि कई महीनों से कहना सही होगा, इसके अंदर या तो गिरावट आ जाती तब भी समझ में आता, या तो बहुत तेज़ी आ जाती तब भी समझ में आता। मतलब इस स्टॉक को लगता है देख करके कि ये चल नहीं रहा है, बेसिकली इसको चलाया जा रहा है। आपको ग्राफ के ऊपर लेके आऊँगा। सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर क्या सिचुएशन चल रही है लास्ट के कुछ महीनों से। ये आप देख सकते हैं, फ्राइडे के दिन का ग्राफ है। ओपन प्राइस जहाँ पे भी थी वहाँ से डायरेक्ट हमें गिरावट देखने को मिल रही है। लास्ट के अगर आप 5 दिन का ग्राफ देखेंगे तो 5 डेज़ में ये आप देख सकते हैं कोई इसमें मोमेंटम ही नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए कोई मोमेंटम नहीं है। चलिए मैं आपको सीधे 3 महीने का ग्राफ दिखाता हूँ। आप ये देख सकते हैं 3 महीने का इसका लो है आपका 19.6 का, जो कि 24 फेब 2021 को बना था, और हाई है इसका आप देख सकते हैं 25.3 का, जो कि 8 दिसंबर 2020 को बना था। लास्ट के 6 मंथ्स का ग्राफ देख लीजिए, इसमें भी आपको पता चल जाएगा। लास्ट के 6 मंथ में 33.2 का हाई बनाया है, और जो कि है 15 सितंबर को, और इसका लो है आपका 18.65 का, जो कि 1 अक्टूबर 2020 को बना है। तो आप 1 अक्टूबर 2020 के आगे से अगर आप देखोगे तो इसके अंदर जो है, इस पॉइंट से आप देखें तो इसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं है। आप देख सकते हैं ये स्टॉक ना तो ऊपर जाने की कोशिश किया है, ना तो उससे नीचे आने की कोशिश किया है। तो यहाँ से देख करके ऐसा लगता है कि इस स्टॉक को कोई चला रहा है। ये चल नहीं रहा, बेसिकली इसको कोई चला रहा है। लास्ट के 1 साल का ग्राफ देखिए, तो स्टार्टिंग में जब ये फेज़ आई थी तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को एक्सपेक्टेशन थी। इस फेज़ में बेसिकली क्या हुआ था कि जो Q1 का रिज़ल्ट आना था, Q1 के रिज़ल्ट में लोगों की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट पोस्ट करेगा, और यही सोच करके गाइज़ यहाँ पे लोगों ने बाई कर लिया था इन पॉइंट्स के ऊपर। फिर क्या हुआ, फिर Q1 का रिज़ल्ट गंदा आता है। क्या कारण बताया जाता है? कारण बताया जाता है कि इनकी मशीनरी जो है पूरी तरीके से फंक्शनल नहीं थी। 30 to 35% फंक्शनल थी, जिसकी वजह से इनको लॉस बेयर करना पड़ा। फिर Q2 के लिए लोग एक्सपेक्टेशन दिखाते हैं कि Q2 के अंदर सिचुएशन सुधरेगी, लेकिन फिर पता चलता है कि जो लॉकडाउन है वो अपने धीरे धीरे सिचुएशन खुल रही है, लॉकडाउन धीरे धीरे खुल रहा है, सिचुएशन धीरे धीरे इम्प्रूव होगी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। एक्सेप्शनल इनको गेन हुआ था, जिसकी वजह से इनको एक क्वार्टर में एक गेन आ गया था। मैं आपको लेके चलूँगा इसके फाइनेंशियल्स के ऊपर, लेकिन हमें उसके बाद आप देख सकते हैं ये किस तरीके की तेज़ी है। फिर इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं गिरावट है, फिर ये कंटिन्यूस गिरावट है। तो ये मोमेंटम देख करके ना, ये मोमेंटम नहीं बोलेंगे इसे, इस तरीके की चाल देख करके फ्रस्ट्रेशन होती है कभी कभी। ठीक है, आप मार्केट कैप देखें इसकी, तो आलोक इंडस्ट्री की मार्केट कैप है 10,600 करोड़ लगभग। BSE के ऊपर अगर आप देखें तो वही सिचुएशन है, 10,575.96 करोड़ है। अगर हम लास्ट डे की डिलीवरी की बात करें तो BSE के ऊपर 57% की डिलीवरी उठाई गई थी। वहीं हम बात करें NSE के ऊपर, तो NSE के ऊपर आप देख सकते हैं 34% के आसपास की डिलीवरी जो है उठाई जाती है। आइए लेके चलता हूँ आपको इसके कुछ फाइनेंशियल्स को दिखाने के लिए। तो गाइस, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, दिसंबर 2020 के क्वार्टर के लिए इनका स्टैंड अलोन बेसिस पे जो नेट प्रॉफिट है वो -28.8 करोड़ है, यानी इनको लॉस हुआ है। इससे पहले वाला जो क्वार्टर था सितंबर वाला, उसमें आप देखें यहाँ पे तो 4,442 करोड़ रुपए का लगभग इनको स्टैंड अलोन बेसिस पे गेन हुआ था, प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि इनको एक्सेप्शनल गेन हो गया था। एक्सेप्शनल गेन मतलब जो इंडस्ट्री का जो इनकम सोर्स होता है, जो मेन ऑपरेशन से जो इनको गेन होता है, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा इनको गेन हो गया था, जिसकी वजह से इनको ये इतना ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिला था। अब यही सोच करके लोग क्या करते हैं, यही सोच करके लोग इन्वेस्ट कर देते हैं इस उम्मीद में कि अगला क्वार्टर जो होगा उसका भी रिज़ल्ट अच्छा आएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है।
इससे पहले जून क्वार्टर का आप देख सकते हैं, जून नहीं, हाँ जून फर्स्ट क्वार्टर का देखें तो यहाँ पर 10,192 करोड़ का इनको नेट लॉस हुआ था, राइट। तो गाइस अब दिमाग में क्वेश्चन उठता है कि इसके अंदर ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा। फ्रस्ट्रेशन हो रही है, और ये फ्रस्ट्रेशन आपको ही नहीं हो रही है, फ्रस्ट्रेशन बहुत लोगों को हो रही है। लोग फंसे हुए हैं, इस उम्मीद में बैठे हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, मुकेश अंबानी अगर इस कंपनी के अंदर स्टेक ओन करते हैं तो डेफिनेटली इसको अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी चाहिए, लेकिन ऐसा होता क्यों नहीं है। तो गाइस इसके पीछे का कोई भी इंटेंशन हो सकता है प्रमोटर्स कुछ किसी पर्टिकुलर इंटेंशन के लिए बैठे हों, या आपके शेयर्स को छीनने के लिए वो इस तरीके की चाल चलवा रहे हैं प्रमोटर्स के जरिए मिल करके। क्योंकि लास्ट के 6 मंथ से अगर आप देखो तो इसके अंदर कोई एक ना तो अपर साइड के लिए मोमेंटम हमें देखने को मिला है, ना तो लोअर साइड पे मोमेंटम मिला है। एक अपर बाउंड और लोअर बाउंड के बीच में ये आइसोलेट कर रहा है इस तरीके से, और कुछ नहीं कर रहा है। हालांकि आपको एक चीज़ जो है बताना चाहूँगा, यहाँ पे इस स्टॉक के अंदर जो है म्यूचुअल फंड्स हैं उनकी किस तरीके की रिएक्शन है, आइए देखते हैं। तो आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स की जो यहाँ पे होल्डिंग है, आप देख सकते हैं जनवरी के महीने की आपको होल्डिंग में दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं जनवरी के मंथ में 4 ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने होल्ड करके रखा हुआ है, और 3 ऐसे थे जिन लोगों ने नए थे, यानी नई बाइंग करी है। इससे पहले दिसंबर के महीने में अगर आप देखें तो 4 होल्डर्स थे और 3 लोगों ने बाई किया। इससे पहले वाले मंथ में भी देखें तो 4 होल्डर्स से 3 लोगों ने बाई किया। इससे पहले वाले में देखें तो 4 होल्डर्स थे, 2 ने बाई किया और 1 ने सेलिंग किया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट के 3 क्वार्टर्स में, फरवरी का डेटा अभी यहाँ अपलोडेड नहीं है, अगर होगा तो मैं आपको अपडेट करूँगा, लेकिन लास्ट के उससे पहले 3 जो महीने हैं नवंबर दिसंबर जनवरी, इन तीनों के अंदर अगर आप देखें तो म्यूचुअल फंड्स ने बाइंग करी है, सेलिंग नहीं करी है। तो यही पॉइंट्स देख करके थोड़ा सा लगता है कि कुछ ऐसा हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में या कुछ महीनों में, जिसको लेकर के लोग बने हुए हैं। वरना ये स्टॉक जो है ना पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट कर चुका है लोगों को, और टेक्निकली अगर आप देखें तो यहाँ पे मोमेंटम ट्रैप लिख के आ रहा है। ऑल्दो आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, पीयर ग्रुप्स में आलोक इंडस्ट्री लिमिटेड सबसे बड़ी कंपनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आप सर्कल देखिए, पाई चार्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें आप देखें यहाँ पे तो आलोक इंडस्ट्री है, सबसे ज़्यादा मार्केट कैप है इसकी। आप देख सकते हैं यहाँ, आपको मैं बताना चाहूँगा 7,414 करोड़ के आसपास की है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे, ऑल्दो मैंने मार्केट कैप आपको जो दिखाए थे वो आई थिंक 10,600 करोड़ के आसपास थी, राइट। इसके अलावा बाकी इंडस्ट्रीज इससे नीचे हैं। ट्राइडेंट देख सकते हैं, छोटी मार्केट कैप की है। इसके अलावा बाकी यहाँ पे और भी छोटी मोटी कंपनीज हैं, लेकिन आप देख सकते हैं ये बड़ी कंपनी होने के अपने पीयर ग्रुप्स में इसके बावजूद भी इसके अंदर मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो गाइस इसके पीछे कुछ भी खबर हो सकती है, कोई भी इंटेंशन हो सकता है प्रमोटर्स का। आपको पता है यहाँ पे पब्लिक शेयर होल्डिंग है प्रमोटर्स में, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और JM फाइनेंशियल, ठीक है। तो आई थिंक 40.01% जो है रिलायंस का है, और 39.9% के आसपास जो है JM फाइनेंशियल्स का है। ओके गाइस, सो इसके अंदर देखते हैं क्या आगे सिचुएशन आती है। लेकिन अब आप क्वेश्चन पूछेंगे कि इसके अंदर तेज़ी क्यों नहीं आ रही है, तो मेरा जवाब होगा सीधा सीधा कि इसके अंदर तेज़ी आएगी। ऐसा नहीं कि तेज़ी नहीं आएगी, तेज़ी आएगी, लेकिन आपको ये जो डेटा दिख रहा है ना नेट प्रॉफिट का, ये 35.51 करोड़ का इनको नेट लॉस हुआ है। इससे पहले ये जो गेन हुआ है इसके ऊपर ना जाओ, ये गेन इनको एक्सेप्शनली हुआ है। अगर ये ऑपरेशन से अगर प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हैं, अपने बिजनेस से प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हैं क्वार्टर दर क्वार्टर, तो मुझे उम्मीद है कि इसकी स्टॉक प्राइस ज़रूर ऊपर जाएगी, ज़रूर ऊपर जाएगी। आप यकीन करो, बस इसके ऑपरेशन से जो प्रॉफिट आने लगे यहाँ पे क्वार्टर दर क्वार्टर, राइट, तो उसी के लिए आप लोगों को होपफुल रहना है। उसी को लेकर के ऑपरेशंस के जरिए नेट कंसोलिडेटेड और स्टैंड अलोन बेसिस पे प्रॉफिट बुक करने लगेंगे, तो ऐसा हो सकता है कि ये आपको ये ऊपर जाता हुआ ज़रूर दिखेगा। आज आई अंडरस्टैंड फ्रस्ट्रेशन सबको है, आप सब लोगों को है, जिन लोगों ने इसके अंदर होल्ड किया है, फंसे हुए हैं। तो पेशेंस रखिए और आप ज़्यादा इसको ध्यान ना दीजिए।
आप कभी कभी देख लिया करिए, बार बार जितनी ज़्यादा देखोगे उतनी ज़्यादा आपको दिक्कत होगी। सो दिस वॉज द अपडेट रिगार्डिंग आलोक इंडस्ट्री लिमिटेड। और कुछ न्यूज़ अगर आती है गाइस इससे जुड़ी हुई कुछ भी, तो आपको ज़रूर अपडेट किया जाएगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक करिए। और दूसरी चीज़, डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए आपको एक लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करिए और आप स्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल गाइस। सो टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।